छात्रों के बीच पैदा तनाव फिर से उभर गया है। कर प्रदर्शन कर रहे गैर कश्मीरी छात्रों पर एनआईटी कैंपस में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। क्या हुआ बेटी? माँ, इसमें सब गलत लिखा है। माँ, सब लोग इतना क्यों लड़ते हैं? सब इतना इसलिए लड़ते हैं बेटा क्योंकि किसी को पूरा सच नहीं पता। पूरा सच? ये कौन बताएगा माँ? पूरा सच ये बताएगा बेटा। सच का प्रवाह, सरिता प्रवाह, बदलते भारत का बढ़ता अखबार। सातवें वर्ष में हम प्रवेश करेंगे 25 जनवरी को। 25 जनवरी एक ऐसी तारीख है जब सरिता प्रवाह दैनिक की नींव पड़ी थी। हालांकि सरिता प्रवाह साप्ताहिक के रूप में वर्ष 2008 से ही आप सबके बीच में है, लेकिन दैनिक के रूप में हम लोगों ने 25 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत से लेकर के हम लोगों ने, आप जानते हैं आज के युग में दैनिक अखबार एक बड़ी चुनौती है। उसको लेकर के एक छोटे समूह द्वारा चलना बहुत ही दुष्कर कार्य है। उसको हम लोग कर रहे हैं और अपनी निष्ठा के साथ कर रहे हैं और परंपरा के उसूलों को बना करके कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई जो पत्रकारिता के जो सर्वोच्च गुण होने चाहिए उनका कहीं मिसयूज ना हो सके। सरिता प्रवाह शुरू से कोशिश कर रहा था, जब से हम लोग आए कि हम लोग एक लोगों को सम्मानित किया जाता है। हमने ऐसे लोगों का चयन किया काफ़ी अध्ययन के बाद जो हर विधा में अपने क्षेत्र में निपुण हैं। ऐसे में संकलन में करके हम लोगों ने करीब 15 से 18 लोगों का चयन किया है ताकि उन लोगों को समाज में सम्मानित करके एक दिशा दी जा सके, ताकि जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको और आगे काम करने की प्रेरणा मिल सके। क्योंकि ताकि ये सम्मान समारोह सरिता प्रवाह का एक परंपरागत सम्मान समारोह न होकर के एक अलग दिशा और दशा तय कर सके, जो सिर्फ सम्मान समारोह न हो बल्कि लोगों को एक दिशा दे सके। आज मैं जल शक्ति मंत्री का बेहद शुक्रगुजार हूँ। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सब जानते हैं जेपी नड्डा जी 2 दिन से यहाँ पर थे। बहुत उनका मुश्किल समय था। बहुत अनुरोध करने के बाद उन्होंने
यहाँ पर हम लोगों को समय दिया है, मैं उसके लिए उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। यहाँ पर संघ विचारक के रूप में हमारे पास अशोक सिन्हा जी हैं, जो जाने माने संघ विचारक हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए हुए हैं। जल शक्ति मंत्री के महेंद्र सिंह जी के बारे में, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के बारे में सब लोग जानते हैं। उनके बारे में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनको परिचय देना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि वो ऐसे मंत्री हैं जिनके पास कई सारे विभाग हैं और इसके अलावा वो राज्य सरकार की प्रवक्ता भी हैं। उनको उनके विचारों के लिए जाना जाता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ऐसे वक्ता हैं जिनके विचारों को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जीवन में जिस तरह के विचार होने चाहिए वो उसी तरह के विचारों को आपके सबके सामने रखेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि उनके विचारों को जरूर सुनें और कोशिश करें उनको अपने जीवन में उतार सकें, क्योंकि डॉक्टर महेंद्र सिंह हम लोगों के बड़े भाई हैं और हमेशा अच्छी बातों को समाज में रखते हैं। उनको इसी के लिए जाना जाता है। इसीलिए हमने इतने लोगों ने डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को बुलाया और ये हमारा विशेष कृपा है उनकी कि वो आए और हम लोगों को यहाँ पर समय दिया। सरिता प्रवाह दैनिक के साथ साथ साप्ताहिक निकालता है। आज इस अवसर पर सरिता प्रवाह की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया जाता है। आज से हम लोग डिजिटल फॉर्म में भी आ रहे हैं। हालांकि व्हाट्सएप वगैरह पे तो आप लोग देखते थे, आज से डिजिटल स्वरूप में के पास समय कम है, इसलिए मैं अभी कहूँगा कि पहले विमोचन हो जाए, उसके बाद फिर सम्मान समारोह हो, फिर मंत्री जी जैसे जैसे अगर समय देंगे तो हम लोग फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। कोरोना काल में हम लोग ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सके, क्योंकि आदेश था ऊपर से कि आप कम से कम लोगों को बुला करके अपना कार्यक्रम करिए। हम लोगों को शासन से 100 लोगों की परमिशन मिली थी। इस नाते हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जिनका सम्मान करना था, क्योंकि डीएम और एसएसपी के वहाँ से 100 लोगों से ज़्यादा की हमें परमिशन नहीं मिल सकी। इसलिए हमारा कार्यक्रम, हमारा मकसद हमारा वैसे भी भीड़ जुटाना नहीं है, क्योंकि कौन कहता है एक पत्थर आसमान में उछालो, कौन कहता है सुराग नहीं हो सकता। आप एक पत्थर उछालिए और सुराग आसमान में हो सकता है। तो शायद यहाँ पर जितने लोग हैं वो समाज को, उतने लोग अगर दिशा देने की कोशिश करेंगे तो समाज में निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश जाएगा। आज यहाँ पर जो महानुभाव आए हैं, जिनका सम्मान होना है, बाप जो है और बेटा स्वागत के लिए विराजमान है, जबकि बाप और बेटे में 36 का आंकड़ा जैसा कलयुग में देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद बाप है और बेटा है, और अगर बाप बेटे के घर गया है तो आशीर्वाद देना स्वाभाविक है। और इसीलिए भगवान शिव उत्तरायण की ओर आगे से और आप एक कार्यक्रम करेंगे। आज तारीख बहुत सुंदर है। लोग कहते हैं आज की तारीख को हम मानते हैं, कौन सी तारीख है? 23 तारीख। और 23 का योग कितना होता है? 3 और 2 5, और 5 अंग किसका है? सूर्य का। और इसलिए सूर्य की आभा मंडल आपके माथे पर दिखाई पड़ेगी और चमकता हुआ और सूर्य भी आपको दिखेगा। और इसलिए ज्योतिष के दृष्टि से भी बहुत शुभ घड़ी है। और संयोग देखिए कि आज अंक है 5 का और दिन कौन सा है? शनिवार है, यानी सूर्य वहां पे भी बेटे के घर में है और सूर्य आज यहाँ पर भी शनि के दिन पर सूर्य आया हुआ है। और इसलिए संयोग बहुत अच्छा बना हुआ है। ऐसे मुझको लगता है सब कुछ शुभ ही शुभ होने वाला है, ऐसी मेरी मान्यता है। बाकी विस्तार से आदरणीय गुरु जी अच्छे बता पाएंगे, क्योंकि गुरु जी अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं। आपका सभी ज्योतिष में बहुत अच्छा स्थान है। मेरे को तो बहुत कुछ आता नहीं, थोड़ा थोड़ा सानिध्य में रह करके जो जानता हूँ उस आधार पर मैं बात करता हूँ, लेकिन शब्द तो ब्रह्म है। और इसलिए अगर शब्द ब्रह्म है और शब्द को लोग कहते हैं कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता है, शब्द का प्रवाह चलता रहता है। और एक जोर से बोलने वाला व्यक्ति हो जाए तो उसके शब्द टकरा करके आपको जोर पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं जितनी दूर घर से बाहर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि शब्द टकराते हैं, शब्द पीड़ा पहुंचाते हैं, शब्द आनंद देते हैं, शब्द सुख की बुराई देते हैं। शब्द सब कुछ दे सकता है और शब्द सब कुछ दे सकता है। इसलिए बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। आदरणीय गुरु जी आपने मुझको पढ़ाया कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। और इसलिए शब्द का बहुत महत्व है। और अगर शब्द को के माध्यम से उतार दिया जाए तो कल्पना नहीं की जा सकती शब्द कितना मूल्यवान हो जाता है। इस लेखनी के माध्यम से सरिता प्रवाह कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से उसका मूल्य और भी बढ़ सकता है। और इसीलिए
हर शब्द को भारत में मंत्र कहा गया। तुलसी ने हर चौपाई के 16 मंत्राओं में काम दिया और सब कुछ मंत्र बन गया। और इसलिए हम कहते हैं राम राम। और जब राम राम कहते हैं तो एक राम में 54 मात्रा, दूसरे राम में 54 दिन से 108 हो जाता है। और जब सीता राम कहते हैं तो सीता में भी 54 मिलेगा। ताकि इतने अक्षर अंक और मात्रा के स्थान पर आपको 54 मिलेगा। जब सीता करेंगे और राम करेंगे तब भी 108 बन जाता है। और ये 108 का मूल मंत्र है। अगर कृष्ण की बात करते हैं तब भी 108 बनता है। तब भी 108 बनता है। यही तो भारत की संस्कृति है, यही तो आनंद है। और इसीलिए कहा गया है यहाँ के लोग सूर्य लेकर के वहाँ तक विभाजित कर दीजिएगा। गुरु जी बैठे हैं, 12 राशियों को जरा विभाजित करके 9 से मिला करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा 108 हो जाएगा। नक्षत्रों को विभाजित करेंगे तो 108 हो जाएगा। और इन सब की संख्या को अगर आप देखते रहेंगे तो 108 हो जाएगा। इसलिए धरती और सूर्य के बीच में 108 सूर्य आते हैं। बहुत से बदलाव हुए हैं। अरे अब तो आपका बेटा इंजीनियर ही बनेगा। अरे मिश्रा, 2 दंगे और करवाओ, बाकी लॉ एंड ऑर्डर, अरे वो तो हमारी जेब में है। ठीक कह रहे हैं सर, मगर क्या इन्हें बताए हैं कि पिछली बार दंगे वाले केस में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अभी अंदर हैं। जा रही हो बेटा, जाओ, अब तुम हर क्षेत्र में सुरक्षित हो। सहने की नहीं, सच्चाई की आदत डालो। सच का प्रवाह, सरिता प्रवाह, बदलते भारत का बढ़ता अखबार।